जब कोरोना वायरस की मुद्दा एक आकस्मिक घटना के रूप में आया तो इसने देश भर के प्रवासी कार्यकर्ताओं में आतंक पैदा कर दी। इसने उन्हें शहर और उनकी आजीविका को छोड़कर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों लोगों ने लंबी और कठिन यात्रा की, कुछ ने ट्रकों और बसों पर, कुछ साइकिल पर और अधिकांश पैदल। जसपुर झारखंड के लिए सीमावर्ती जिला होने के नाते इसकी सड़कों से गुजरने वाले सैकड़ों लोग देखे गए। यह सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास से तड़पता हुआ देखने के लिए एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। छत्तीसगढ़ के कांसाबिल के पास एक भोजन टेंट इन प्रवासियों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कई टेंटों में से एक था। अच्छे समारियों की तरह सिस्टर एनी जीसस एफएमएम जीवन झरना विकास संस्था की संचालिका व उनकी टीम चिलचिलाती धूप में खड़े होकर प्रवासियों को नींबू पानी, फल, खाने के पैकेट और खाना के साथ परोसा। कहावत सच है, भूखा व्यक्ति भोजन में भगवान को देखता है। जब उनके पेट भर गए तो भूखे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर हमें बहुत खुशी हुई। 2000 से अधिक प्रवासी यात्रियों को इन अच्छे समारी लोगों से लाभ मिला, जिन्होंने दयालु सेवा के अपने साहसी कार्य के द्वारा अपने जीवन को जोखिम में डाला। इन अच्छे समारी लोगों के द्वारा स्थानांतरित होने के कारण क्षेत्र के कई अधिकारी और स्थानीय लोग भोज्य प्रावधानों को खरीदने के लिए पैसे देकर अपनी मदद करने के लिए आगे आए। इस निस्वार्थ सेवा के एक रवैये ने समाज में प्रेम और दया का भाव संचार किया। छत्तीसगढ़ की आबादी का एक हिस्सा जो कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी बंद से पूरी तरह प्रभावित हुआ, वह है पहाड़ी कोरवा। यह अनुसूचित जनजाति जो राज्य के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, एक पिछड़ी और अविकसित समुदाय है। इसकी मुख्य आजीविका प्लास्टिक की थैलियों से प्लास्टिक धागे को निकालकर बना रस्सी और जंगलों से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर बेचना है। इस समुदाय के लिए लॉकडाउन का मतलब कोई आजीविका नहीं है और यह निश्चित रूप से भूखमरी की ओर जाता है। पीडीएस आउटलेट से अल्प राशन जनजाति के बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस परिदृश्य का आकलन करते हुए अच्छे समारी जनों जीवन झरना विकास संस्था ने जंगलों के कीचड़ वाली सड़क पर उबड़ खाबड़ इलाकों के मध्य यात्रा करते हुए राहत सामग्री को प्रदान करने के लिए अपने दयालु हाथों को आगे पसारा। उन्होंने 5 विकास खंड में 800 से अधिक शुष्क राशन किट वितरण किए। चावल, दालें, गेहूं का आटा, तेल आदि खाने के पैकेट में 1 महीने के लिए पर्याप्त मात्रा साबित हुआ। ये जनजाति अति खुश और आश्चर्य में थी कि अच्छे समारिटन्स मास्क और दस्ताने पहने संकट के समय उनकी सहायता करने के लिए पधारे। खतरे के बारे में अनभिज्ञ उनके चेहरे पर एक सरल मुस्कान आ गई। वे कृतज्ञता के साथ भोजन पैकेट को ग्रहण करते हुए कहा, भगवान ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजा है। इस वर्तमान भयावह परिदृश्य से पैदा हुई घबराहट और भय बहुत ही हद तक प्रवासियों को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन झरना विकास संस्था ने महसूस किया कि व्यक्तियों और परिवारों के लिए
परामर्श अपरिहार्य नितांत आवश्यक है। दोनों उन लोगों के लिए जो गांव में हैं और जो प्रवासी वापस आ चुके हैं। जनजातियों के अभिन्न विकास की दृष्टि से उनके समुदायों में प्रवासियों के परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से एक पंजीकृत समाज के रूप में जीवन झरना विकास संस्था की व्यापक प्रतिष्ठा है। विशेष रूप से एक दशक से अधिक समय से मानव तस्करी रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत है। इसने लगभग 200 आदिवासी लड़कियों और महिलाओं को पुनर्वास किया गया। इस संकट के समय में जीवन झरना विकास संस्था एक उद्देश्य को साकार करने में सक्षम हो गए थे और गोता लगाने में काबिल थे कि प्रकृति तथा अन्य आपदाओं के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने का दूसरा सुनहला अवसर खटखटाया। इस राहत सेवा की सफलता विनम्र मानव प्रेम का अनुभव एवं महान त्याग का श्रेय जीवन झरना विकास संस्था की संचालिका, सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, एनिमेटरों, फील्ड कार्यकर्ताओं, समुदाय के समस्त एफएमएम सिस्टरगण एवं लड़कियों के लिए जाता है, जिन्होंने पीड़ित प्रवासियों और पहाड़ी कोरवा जनजातियों को राहत देने में एक टीम के रूप में मानव प्रेम, दया व सेवा हेतु एक महान त्याग तथा अथक परिश्रम का परिचय दिया है। उन्होंने ग्रसित प्रवासियों को नहीं त्यागा, जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण में महान योगदान दिया है।